नंबर ऑफ जीरोस देख रहे थे हम, यानी शून्यों की संख्या। तो हमने पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन कर लिए थे शून्य की संख्या निकालने के। तो हमने पिछली वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो ये था कि दो सीरीज दे रखे हैं आपको, उनको जोड़ने पर शून्य की संख्या उनके गुणनफल के अंत में कितनी आएगी। तो ऐसे ही अब देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपका। उससे आगे क्या आपको एक श्रेणी दी है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 50 और गुना एक श्रेणी दी है आपको 1 गुना 2 गुना 3 और ये दी है आपको 100 तक की। तो इनके गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे यह आपको ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था आपको, पहले आपको पहली सीरीज के शून्यों की संख्या निकालनी है, उसके बाद आपको दूसरी सीरीज के शून्यों की संख्या निकालनी है। तो बताया था आपको कि लास्ट जो संख्या आपको दी है 50, उसके आपको क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं और किससे विभाजित करना है, उसको आपको 5 से विभाजित करना है। तो यहां से हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 0 ऐसे ही आपका 5 दूनी 10। तो आपका ये जो 2 आया है ये 5 से अब छोटा है तो ये आगे नहीं घटेगा। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या हो जाती है आपकी कितनी, 12 हो जाती है। दूसरी श्रेणी से देखते हैं आप कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। तो आप इसको भी 5 से विभाजित करेंगे तो 5 दूनी 10, 0 आपका ऐसे ही। फिर आप इसे 5 से विभाजित करेंगे तो 5 चौक 20। अब ये छोटी संख्या आ गई है इस 5 से, तो आपकी जो हो जाएंगी यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी हो जाएंगी, 24 हो जाएंगी। पहली सीरीज में आपकी 12 शून्य की संख्या है और दूसरी सीरीज में आपकी 24 शून्य की संख्या है। आपकी कुल शून्य की संख्या हो जाएगी यहाँ से आपकी 24 और 12 36, क्योंकि गुना में 0 आपकी जुड़ती हैं। कैसे जुड़ती हैं देखिए, अगर आपके पास दिया है 500, इसके अंदर में कितने 0 हैं आपकी 2, गुना आपको दिया है 1000, तो इसके लास्ट में कितने 0 हैं आपके 3। जब आप गुना करेंगे तो यहां से हो जाएगा आपका 5 लाख। तो कितने 0 आ जाएंगे आपकी, इनके अंत में आपकी 5 0 आ जाएंगी। तो 2 0 आपकी ये थी, 3 0 आपकी ये हैं, तो कुल कितने 0 बन गए आपकी, इसमें 5 0 बन गई। तो इसलिए आपके इन दोनों श्रेणी के गुणनफल के अंत में आपकी 36 0 होंगे। कितने 0 होंगे आपके, 36 0 होंगे। क्वेश्चन 2, 1 से लेकर 75 का गुणनफल गुना 1 से लेकर 125 तक के गुणनफल के अंत में कितने शून्य हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से 5 की संख्या निकालेंगे। 1 से 75 तक कितने 5 हैं, तो जितने 5 होंगे हमारे उतने ही क्या होंगे, हमारी 0 होंगी। तो हम यहाँ इसको 75 को 5 से भाग करेंगे। जब 5 से भाग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15। तो हमारे पास जो 5 की संख्या है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 18 हो जाएगी। तो इसलिए आपके यहाँ पर शून्य की संख्या इसमें कितनी होगी, 18 होगी, क्योंकि 1 5 और 1 2 के गुणनफल से आपका 1 0 बनता है। तो ऐसे ही यहाँ पर आपके कई सारे 5 होंगे, तो इसलिए आपके कितने 5 है, इसमें आपके 18 5 है। तो इसलिए आपके 0 की संख्या पे कितनी होगी, यहाँ पे 5 होंगी। ऐसे ही आप 1 से 125 तक के गुणनफल में 5 की संख्या देखते हैं कितनी होगी। तो 125 तक में देखने के लिए आप इसे 5 से भाग करोगे तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 से फिर कट जाएगा एक बार। तो यहां से आपके 31 होंगी किसकी, 5 की संख्या। तो आपके 0 भी यहां से कितने होंगे, 31 ही होंगे। तो कुल 0 हो जाएंगे आपके यहाँ पे 18 प्लस 31, यानी आपके यहाँ से 49 0 हो जाएंगे, क्योंकि गुना में 0 आपके जुड़ते हैं। गुना में आपके 0 जुड़ते हैं। तो 1 से 75 तक कितना हो गया आपका 18 0 और 1 से 125 तक आपके कितने 0 हैं, 31। तो कुल कितने 0 हो जाएंगे आपके यहाँ पे 49 0 हो जाएंगे। क्वेश्चन 3 है आपका 51 गुना 52 और कहां तक आपका गुना 100 तक के गुणनफल के अंत में
गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे। तो आपको यहाँ पे जीरो की संख्या निकालनी है। 51 से लेकर 100 तक के गुणनफल में कितने जीरो होंगे। तो मैंने आपको अभी इतने सारे क्वेश्चन किए हैं हम लोगों ने, वो सब किए हैं, स्टार्टिंग थी उनकी 1 से लेकर चाहे 50 तक हो, 100 तक हो, 200 तक हो, तो वो संख्या थी आपकी 1 से लेकर, स्टार्टिंग जो थी उनकी आपकी 1 से थी। लेकिन यहाँ पे जो शुरुआत की है यानी स्टार्टिंग की है आपकी वो 51 से है। तो यहाँ पे जीरो की संख्या आप कैसे निकालेंगे। तो आपको यहाँ पे जीरो की संख्या निकालने के लिए आप सीधा सीधा पहले 1 से 100 तक के जीरो निकालेंगे, कितने होंगे। उसके बाद आप 1 से लेकर 50 तक के जीरो निकालेंगे, कितने होंगे, और उनको दोनों को आपस में घटा देंगे। तो आपकी जो संख्या निकलेंगी जीरो की वो 51 से लेकर 100 तक के गुणनफल की निकलेंगी। तो आप देखते हैं 1 से लेकर 100 तक में कितने जीरो हैं। तो आप यहां से 5 की संख्या निकाल लेंगे। तो 5 दूनी 10, जीरो आपका ऐसे ही आ जाएगा। 5 चौक 20। तो आपके पास जो 5 की संख्या है वो यहां से कितनी आ गई, 24 आ जाएगी। तो जितने आपकी 5 की संख्या है इतनी आपकी क्या होगी, शून्यों की संख्या होगी। इसी तरह से आप 1 से लेकर 50 तक का निकालते हैं, 5 की संख्या कितनी होगी। तो 5 एकम 5, जीरो आपका ऐसे ही। तो 5 दूनी 10। तो यहां से आपके कितने जीरो हो जाएंगे, 12 जीरो हो जाएंगे। लेकिन आपको निकालने हैं 51 से 100 तक। तो आप क्या करेंगे, 24 जीरो में से आप 12 जीरो घटा देंगे। तो आपके पास यहाँ पर जीरो होंगे कितने, 12 होंगे 51 से लेकर के 100 तक के गुणनफल के रूप में। क्वेश्चन 4, श्रेणी कुछ इस तरह से है। 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3 गुना 100 की घात 3 के अंत में, गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे। तो आपको क्या करना है, यहां से जैसे आपने अभी 1 से लेकर 100 तक के गुणनफल में निकाले थे, वहां पर आपके पास घात नहीं थी, तो ऐसे ही यहां पर करना है आपको। 1 से लेकर 100 तक का ही गुणनफल के अंत में जीरो देखते हैं कितने होंगे आपके। तो आपको यहां से 5 की संख्या निकालते हैं। तो 5 दूनी 10, जीरो आपका ऐसे ही। 5 चौक 20। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे 1 से लेकर 100 तक कितने जीरो हैं आपके, 24 जीरो हैं। लेकिन आपकी श्रेणी है 1 पे पावर 3 गुना 2 पे पावर 3। तो आप क्या करेंगे, जितने जीरो आपकी आई हैं उतनी पावर लिखकर आप उनका गुना कर देंगे। तो 24 दिया आपके 72 हो जाएंगे। तो 1 की घात 3 से लेकर 100 की घात 3 के अंत में गुणनफल में कितने शून्य हैं आपके, 72 शून्य होंगे। क्वेश्चन 5 है आपका, 2 गुना 4 गुना 6 गुना और कहां तक 200 तक के गुणनफल के अंत में, गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे। तो यहां से क्या करेंगे आप, यहाँ पे सब में 2 का अंतर है, लेकिन आपने पढ़ा है लगातार 1 से लेकर 100 तक 1 2 3 4 या 51 52 53 से लेकर 100 तक 200 तक 500 तक। लेकिन आपने ऐसा नहीं पढ़ा जो श्रेणी 2 के अंतर से हो। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह से करेंगे, आप यहाँ पे अगर इसके फैक्टर करते हैं तो यहाँ पे होगा आपका 2 गुना 1, 4 के करते हैं तो आपका होगा 2 गुना 2, और 6 के करते हैं आप तो 2 गुना 3। इसी तरह से अगर आप 200 के करते हैं तो यहाँ से आपका होगा 2 गुना 100। तो आप देख रहे हैं कि पहला फैक्टर सबका सेम है 2 2, और ये कहाँ तक है आपका 200 तक। लेकिन आपका इसमें 1 1 का गैप है। तो 2 कितनी बार आया होगा आपका, यहाँ पे 100 बार आया होगा। कितनी बार आया होगा, 100 बार। तो आप उसे क्या लिख देंगे, 2 की घात 100। तो क्या बचेगा यहाँ पे अंदर 1, यहाँ पर आपका 2, यहाँ पे 3। इसी तरह से आपका लास्ट में जो बचा होगा कितना बचा होगा, 100 बचा होगा। तो अब आप यहां से देखेंगे कि कितने जीरो हैं। तो 2 की घात जो 100 है आपका, इसकी कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है,
क्योंकि 0 जो बनता है वो 5 के साथ बनता है, तो 2 की घात 100 के साथ आपका कोई 5 नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक के 0 निकालने हैं, और 1 से 100 तक के 0 हम कई बार निकाल लिए हैं। कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से आप 5 से भाग करोगे तो 5 दूनी 10, 0 आपका ऐसे आएगा, 5 चौक 20। अब ये नहीं कटेगा, तो यहाँ से आपके कितने 0 आएंगे, 24 0 आएंगे। अगर आपकी श्रेणी 2 गुना 4 गुना 6 और कहाँ तक है, 200 तक है, तो इस तरह की श्रेणी में आपके कितने 0 आएंगे, यहाँ से 24 0 होंगे।